हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे ऐसे ही अपना सपोर्ट प्यार बनाए रखिए और मैं ऐसे ही डेली सीटेट से रिलेटेड वीडियो लाती रहूँगी। और आप लोग ऐसे ही और अच्छे से कमेंट किया करिए कि अगर मेरे से कोई मिस्टेक्स भी होती है तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताया करिए। तो फिर शुरू करते हैं वीडियो कि सीटेट में आज का टॉपिक ये रहेगा कि 1 महीने के अंदर ऐसा क्या पढ़ लें कि सीटेट हमारा क्वालिफाई हो जाए। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सीटेट क्वालिफाई नहीं होता है, वो बार बार फेल हो रहे हैं। और अगर आप बार बार फेल हो रहे हो तो फिर आपको अपने तरीके में बदलाव करना है। आपको जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो उस तरीके को बदलना है। और या फिर कोई मेरे चैनल पर पहली बार आया है जो सीटेट के लिए पहली बार एग्ज़ाम देने के लिए कोशिश कर रहा है या एग्ज़ाम देगा अब, तो वो भी इस आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और कमेंट बिल्कुल करना ना भूला करो आप लोग। तो ठीक है, शुरू करते हैं हम वीडियो। कि आप लोगों के क्वेश्चंस हैं कि आपने 1 महीने की पढ़ाई करके और सीटेट में इतने अच्छे मार्क्स 110 मार्क्स कैसे लाए। तो मैं अपनी ये मार्कशीट जो है ये अभी यहीं पे लगा दूंगी, वीडियो में लगा दूंगी। आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कि मेरे कितने नंबर, सब्जेक्ट में कितने नंबर आए, मैंने कैसे अपनी पढ़ाई करी है जिससे मेरे 1 महीने के अंदर अंदर इतने नंबर से मैंने पास किया सीटेट। सीटेट कोई ऐसा तो है नहीं, मेरे में 1-2 कमेंट्स आए थे कि मैंने तो 15 दिन में पढ़ के, 15 दिन नहीं, मैं 2 दिन में पढ़ के सीटेट क्वालिफाई किया। कोई कह रहा है मैं आधे घंटे में पढ़ के। अरे भाई, ऐसा नहीं होता। कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें पढ़ना ज़रूरी है, उसमें पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है। और जो लोग ये बोलते हैं मैंने 2 दिन में पढ़ के सीटेट क्वालिफाई कर लिया, वो नहीं भाई। वो लोग मुंह पे बोलते हैं कि मैंने इतने दिन में पढ़ के सीटेट, लेकिन वो पीठ पीछे पढ़ते रहते हैं भाई, बहुत पढ़ते हैं। किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो इन बातों को चलो कमेंट्स को साइड में छोड़ते हैं और हम आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने कैसे ऐसे पास करके इतना अच्छा स्कोर किया है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्या रहता है, मेरे सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट होते हैं, आप सबको पता होगा। और सिलेबस तो आप लोग अपने निकाल ही लेते होंगे क्योंकि CTET.NIC.in पर जाकर देख लेना और सीटेट का पूरा सिलेबस निकल आएगा। सीटेट सबसे पहले आप लोग सिलेबस देखने से पहले क्या होता है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उसमें होती है CDP। जो हमारी CDP क्या होती है कि हमारा बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट जो होता है वो CDP होता है। उससे क्या करते हैं हम लोग कि अगर आप लोग CDP को बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। पास क्या, मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छे नंबर मार्क्स लाने से भी कोई नहीं रोक सकता है। तो आप लोग क्या करो, CDP का सबसे पहले सारे सब्जेक्ट का सिलेबस निकाल लो और अपनी कॉपी पे नोट कर लो, ठीक है। मैंने भी ये किया था, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो जैसे CDP का सबसे पहले क्या किया, CDP का मैंने सिलेबस निकाला और उसके टॉपिक्स, जो भी टॉपिक्स थे उनको उंगलियों पे याद कर लिया कि ये टॉपिक्स हैं, ठीक है। आप लोग भी ऐसे ही करिए, देखिए 100%, 100 में 101% मैं तो बोलती हूँ आप लोगों को CDP इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप लोग खुद मुझे पर्सनली कमेंट करके बोलेंगे कि दीदी आपने सच में बहुत अच्छा रामबाण बताया था। तो और ये जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ ये मुझे भी किसी ने बताया था, तब मैं आप लोग को शेयर कर रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है उससे। तो हम लोगों ने क्या किया, CDP के सब्जेक्ट को बिल्कुल से अपने उंगलियों में याद कर लिया। और इसके बाद क्या किया, मैराथन क्लास। पहले आप रिवीजन चैप्टर वाइज पढ़ते जाओ, और क्योंकि सेल्फ भी बता रही हूँ, आप लोग बिना कोचिंग के सेल्फ भी पास हो सकते हो और बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकते हो। मैंने भी सेल्फ ही किया है। और कोचिंग तो सिर्फ 8 दिन, पूरे जितने भी 1 महीने में सिर्फ 8 दिन कोचिंग गई होंगी। ज़्यादा मैं कोचिंग के उसमें नहीं पढ़ती थी। मुझे लगता है कोचिंग में जाकर अपना टाइम वेस्ट करना है। जितना देर 3 घंटे अगर कोचिंग में बैठी हूँ, 3 घंटे में मैं जाने कितना यहाँ पे अपना प्रैक्टिस कर लूँगी, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, आपने BEd BTC जिसने भी जो भी किया हो, तो BTC BEd किया ही होगा तो उनको अपनी थ्योरेटिकल तो पता ही होगी कि उनमें बहुत सी सारी चीज़ें से पढ़ाई जाती हैं जिनको हमें अच्छे से सारी चीज़ें पता होती हैं। तो आप लोग क्या करो कि उनको चैप्टर को पढ़ लो। बाद में मैं ये भी बताऊंगी कि किसके किसके नोट्स पढ़ लो, किसकी क्लास देख लो, जिससे आपका हो जाएगा। यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो, उसी चैप्टर का नाम डाल दो। जैसे हमें पढ़ना है जीन पियाजे, ठीक है। तो हमने अपना चैप्टर पढ़ा और गूगल पे डाल दिया या यूट्यूब पे डाल दिया जीन पियाजे, सब इतनी सारी क्लासेस आ जाती हैं। आप में किसी की भी एक जिसके अच्छे आपको जिसकी लैंग्वेज समझ में आ रही हो वो लैंग्वेज आप लोग डिसाइड कर लो और उसी वीडियो को 1 से 2 बार देख लो, आपको कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद आप
सब लोग मॉक टेस्ट तो आजकल सब लोग लगाते हैं। मॉक टेस्ट अगर किसी ने नहीं परचेज़ किया है और किसी ने ऑनलाइन नहीं लिया है तो आप लोग प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट उठाइए। सबसे पहले प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट में आप पूरा उसको सॉल्व कर डालो, जितनी भी CDP के क्वेश्चंस हैं सॉल्व कर लो। उसमें से तुम्हें 2 से 4 जिस चैप्टर को तुमने पढ़ा है ना, 2 से 4 क्वेश्चन उस चैप्टर के आपको मिल ही जाएंगे। तो ऐसे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन ये चीज़ उस वीडियो में बता रहा था या इस टॉपिक पे बता रहा था। तो आप लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें अपने मन से आ जाएंगी। फिर इसके बाद क्या करना कि आप प्रीवियस ईयर लगा लिए। इसके बाद मतलब आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना अच्छा मतलब भला होता चला जाएगा। आपको चीज़ें इतनी अच्छी समझ में आने लगेंगी अपने आप, दिन पर दिन आप मैं बोल रही हूँ, जब मैंने किया था तो मैंने मैराथन क्लास देखी थी सचिन सर की। मैं डेली शाम को जितना भी टाइम मेरे पास मिल पाता था मैं मैराथन ज़रूर देखती थी। मैंने सचिन सर की हर एक सब्जेक्ट की कम से कम 3 बार मैराथन क्लास देखी है। तो आप लोग मैराथन क्लास बिल्कुल देखना मिस ना करें। और मैं तो एडवाइस करूँगी, अगर किसी भी टीचर्स की आप लोगों को पसंद आती है मैराथन देखना, आप उनकी देखियो। लेकिन एक बार मेरे सजेशन से एक बार सचिन सर की क्लास ज़रूर देख लेना, उनमें काफ़ी हम लोग की हेल्प मिलेगी। और फिर हम क्या करेंगे, ठीक है, हमारा CDP और प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट बिल्कुल लगाते जाइए, बिल्कुल कभी उनको मत छोड़िए। और ये हमारी जो हिंदी लैंग्वेज हो गई, मैंने लैंग्वेज में संस्कृत लिया था, हिंदी लिए थे। फर्स्ट लैंग्वेज मेरी हिंदी थी, सेकंड लैंग्वेज मेरी संस्कृत थी। तो इनका कोई सिलेबस नहीं होता है, वो नहीं रहता है कि टॉपिक की उसमें क्या है, वही आएंगे, पैसेज आएंगे और ग्रामर आएगी, यही इसमें रहता है। तो इनमें कुछ वो नहीं करना है। पैसेज तो आपको छांटने पड़ेंगे, वो सिर्फ आपको प्रैक्टिस से ही हो पाएंगे। कि अगर पैसेज छांटा है तो आप जितनी ज़्यादा पैसेज को सॉल्व करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो उतने आपको कंफर्म होता है। ग्रामर में कुछ ज़्यादा नहीं आता, ये संज्ञा सर्वनाम वगैरह यही सब आती है। और कुछ ज़्यादा बेसिक ग्रामर होती है, उनमें आपको ज़्यादा नहीं कुछ करना है, ठीक है, वो हो जाता है। पर लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको ग्रामर। और संस्कृत की ग्रामर के लिए क्या है, संस्कृत की ग्रामर सिर्फ 8 दिन, अब लास्ट के 8 दिन में ही आप संस्कृत की ग्रामर को कंप्लीट करें। पैसेज तो ये है कि पैसेज तो आपको प्रैक्टिस करने से ही पता चलेगा। और संस्कृत की ग्रामर के लिए एक चीज़ मैं बिल्कुल ट्रिक बताऊँगी कि आप लोग क्या करें। संस्कृत की ग्रामर के लिए मैंने कुछ टैग वर्ड आप लोगों को दिए हैं। पेडागोजी क्या है, पेडागोजी में कुछ टैग वर्ड होते हैं जिनको आप अगर वो टैग वर्ड देख लेंगे किसी भी उसमें आप ये जो भी ऑप्शन आ रहा है उसमें अगर आप ये टैग वर्ड देख लेते हैं तो आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। हाँ, तो फिर यही हो गया कि हमने ऐसे हमें कर लेना है, ठीक है। फिर हमारा बचा कौन सा, जो मैथ बचा। अब मैथ में हमें क्या करना है, मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा अब चीज़ों को जैसे कि आपने सिलेबस देखा, सिलेबस में आपने टॉपिक देख लिए, मेरे ये टॉपिक है मैथ के। फिर इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप लोगों ने ये देखा। और अगर आप लोग फिर मैथ में क्या करना है कि हमें सिलेबस जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओ, उसमें से देखो कि कौन कौन से टॉपिक पे कितने ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो जितने ज़्यादा आप लोगों के क्वेश्चंस अगर बन रहे हो उतने सारे क्वेश्चंस को लेकर एक कॉपी पे नोट कर लो। इसके बाद ये देखो कि ये क्वेश्चन कितने, मतलब काफ़ी बार आप लोगों को काफ़ी प्रैक्टिस सेट देखना। जितने भी आप लोगों के प्रैक्टिस सेट हो उसमें सारे देख लो कि ज़्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। उस टॉपिक्स को अपना इतना कंप्लीट कर लो कि अगर आपको आंख बंद कर भी कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको आंसर उसका निकाल लेना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैथ का। EVS में कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बेसिक चीज़ें जनरल नॉलेज की रहती हैं कि वो पेड़ कैसा होता है, ज़्यादा नहीं। और इसकी एक इतनी सी आप लोग नोट्स बना लो, मेन टॉपिक्स के नोट बना लो EVS में। और उसको सिर्फ शाम को 4 से 5 पेज उसके होंगे, ज़्यादा पेज भी नहीं होंगे। और या फिर आपको कहीं से नोट्स परचेज़ करोगे तो बहुत मोटी आ जाएगी बुक्स। और अगर आप सेल्फ अपने नोट्स बनाएंगे तो उसमें 4 से 5 पेज होंगे। उसमें आप लोग सिर्फ शाम को एक बार सोते टाइम 10 मिनट के लिए टाइम निकाल के बस उसको रिवीजन मार लेना है, उसको रटना नहीं है, बस ऐसे देख लेना है। आपको सारे क्वेश्चन जितने हैं वो EVS के सारे माइंड में बैठ जाएंगे, ठीक है। फिर यही इतनी स्ट्रेटजी है। और ये हमारी लैंग्वेज के बारे में तो हमने बता दिया और मैथ के बारे में बता दिया। और सबसे मेन है CDP। अगर आप जितना CDP को अच्छा बना लोगे, पेडागोजी आप लोगों की पेडागोजी उतनी सॉल्व होती जाएगी। पेडागोजी कुछ नहीं पढ़ना, सारा कुछ CDP से रखा हुआ होता है पेडागोजी। और मैंने यही स्ट्रेटजी अपनी अपनाई थी और जिससे मेरा इतना अच्छा स्कोर बन पाया है। आप लोग प्लीज़ इसको
अपने ट्राई करिएगा। अगर कुछ बेस्ट हो जाता है तो आप मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, मैं वीडियो को यहीं से एंड कर रही हूँ। आप प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।